ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, ऐसे ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजे की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, हमारा नबी। यकीनन अगर वो आपका नबी है और सच में वो हम सब का नबी है, तो अपने उसी नबी की बारगाह में पूरा मजमा, जितना आपके दिल में आवाज़ हो, जितनी आपकी नबी से मोहब्बत हो, उतनी बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माइक वाले भैया, इसमें जो करना हो एक बार कर लो, बार बार उंगली मत करो। किसी भी चीज़ की में बार बार उंगली करने में मामला गड़बड़ हो जाता है। तुम्हें तो खाली बटन हिलाना है, हमें अपना खून जलाना है। समझ रहे हो नहीं? हाँ, इसलिए मैंने कहा था कि दो हारन ले आओ। 2 हारन अगर आ जाता था तो ठीक रहता, इसलिए कि ये बेचारे, इनकी गलती नहीं है, डीजे बजाने वाले लोग हैं, उसमें थोड़ी सी चिप लगा दिया, अब वो धम्म धम्म कर रही है, रंडियां भंग भम्म नाच रही हैं। उनसे करना क्या है? न इनको ताकत लगाना है, ना चिप को ताकत लगाना है, लेकिन हम लोगों को ताकत लगानी पड़ती है, तब जाके आवाज़ निकलती है। इसलिए एक बार जो करना, अगर नहीं चल रहा तो आप जनरेटर चला लो, लाइट के भरोसे मत जियो। हाँ, जनरेटर चला लो। और कमेटी वालों से मेरी गुजारिश है, अगर तेल का पैसा तुम्हारे पास नहीं होगा ना, तो हम सारे लोगों के नजराने में से 50-50 रुपया काट लेना। हाँ, इसलिए तेल की फिक्र मत करें। कमेटी वाले लोग यहाँ हैं कि नहीं है? जरा हाथ उठाएं, कहाँ कहाँ हैं कमेटी के लोग जो ये जलसा करवा रहे हैं। आप लोग उधर मत बैठिए, मस्जिद का दरवाजा छोड़े। अमानत भाई इधर आइए जरा, हाँ इधर आइए, सारे लोग इधर आ जाएं। हाँ, सुभान अल्लाह। ये अगर आप अल्लाह वो रसूल के लिए आए, वो पाइप टूट जाएगा तो कई हजार रुपया लगेगा उसमें। हाँ, खुदा के वास्ते इधर आ जाएं, इधर आ जाओ। वो मेरे नौजवान ब्लू शर्ट वाले भैया आ जाओ। हाँ, सुभान अल्लाह। चाचा आप कुर्सी लेके आ जाएं, भाईजान आप कुर्सी लेके आगे आ जाइए। हाँ, कुर्सी लेके आगे आ जाए। हाँ, इधर आके बैठ जाए। आ जाए, जो वैसे नहीं बैठ पा रहे वो ले लें, पीढ़िया ले लें, पीढ़िया ले लें ताकि इधर बैठ जाएं। हाँ, ले आइए। वो दोनों लड़के घर से गुस्सा होके आए बाबू। हाँ, अगर घर से गुस्सा होके नहीं आया तो जिस हुसैन की मोहब्बत में आए हो उनका जलसा हो रहा है, उनका जलसा हो रहा है। अब थोड़ा सा सुकून से बैठें ताकि इंशाअल्लाह छोड़ दें उनको अपने हालत पे छोड़ दें। चूँकि वो नबी फरमाते हैं 3 लोगों से अल्लाह ताला कुछ भी जांच पड़ताल नहीं करता। नंबर 1 भूलने वाला, जो बंदा भूल जाए ना, भूल के आप रमज़ान में भरपेट खाना खा लो, रोज़ा नहीं टूटेगा, भूलने वाला। नंबर 2 नाइम, सोने वाला, सोने वाला ख्वाब में क्या क्या बक दे, शरीयत उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाती। और नंबर 3 मजनू, पागल, दीवाना, उस पर शरीयत कोई पाबंदी नहीं लगाती। इसलिए जो होशमंद लोग हैं वो अपना होश संभाल के बैठें। जिनको अल्लाह ने होश नहीं दिया उनको देख के आप रब का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको होश वाला बनाया। चाहता तो आपको भी बना सकता था ना, लेकिन उसने नहीं बनाया, ये उसका करम है। और रुपैडिया वालों, अभी 3-4 महीना हुआ है कोरोना की दूसरी लहर को गए हुए, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ। जो सिलेंडर 500-800 का मिलता था, लोगों ने 25-25 हज़ार का खरीदा था कि नहीं खरीदा था? ईमानदारी से बोलो। पूरे हाहाकार मची थी नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ ऑक्सीजन के लिए, यही सांस चलाने के लिए हमने 25,000 का सिलेंडर खरीदा। घंटा 2 घंटा 3 घंटा ये सांसें चलाने के लिए। रब यही सांसें 24 घंटे चलाता है, लेकिन क्या तुमसे कोई चीज मांगा उसने? एक बार गौर तो करो यार, दिमाग तो लगाओ। 5 सिलेंडर हम रोज खर्च करते हैं, हर 24 घंटे में ये जो सांस लेते हैं ना, ये 5 सिलेंडर खत्म होता है। लेकिन अल्लाह ने तुमसे 25,000 तो छोड़ो, 5 रुपया भी नहीं मांगा।
क्यों नहीं मांगा? क्योंकि वो रब हमारे ऊपर बहुत मेहरबान है। माशाअल्लाह। तो उस महामारी में आप अगर बचे हैं तो ये उसका रब करम है, यह उसका एहसान है, वरना ना जाने जमीन ने कैसे कैसे नौजवानों को खा डाला, समझ रहे? और अगर जोड़ लो 5 सिलेंडर रोज हम खर्च कर रहे हैं तो रोज का हो गया 1.25 लाख रुपया। है कोई ऐसा बंदा जो रोज का 1.25 लाख का सिलेंडर खरीद के लगा लेगा? घर वाले कहेंगे जाने दो इसको, सिलेंडर हटाओ, काम हो जाने दो। रोज का 1.25 लाख कहाँ से आएगा? लेकिन ये रब है मेरे भाई, हमारा तुम्हारा परवरदिगार है जो हमें इतनी नेमतें देता है। इसलिए आप इधर उधर की बातों में ना पड़े। अगर जलसा सुनने के लिए आपने रुपया खर्च किया है तो इसको वसूल करें, वसूल करें और मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो। अभी आप शर्मा रहे हैं ना सुभान अल्लाह बोलने में। रुबैडिया वालों सुनो, नबी की एक हदीस पढ़ता हूँ। नबी फरमाते जो बंदा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके नाम का एक पेड़ जन्नत में लगवा देता है। अब मैं देखता हूँ कितने चालाक लोग यहाँ बैठे हैं जो अपना फायदा करने के लिए नहीं, अपने उस नामे आमाल को नेकियों से भरने के लिए आए हैं, जिसकी जरूरत हमें कब्र में पड़ेगी, हश्र में पड़ेगी। यहाँ तो आपकी जरूरत है, पेट्रोल इंडिया में महंगा है, गाड़ी उठाओ और टंगपसरी होते हुए नेपालगंज से भरवा लाओ, 20 रुपया लीटर पीछे आपको कम मिल जाएगा। लेकिन उस कब्र में न नेपाल वाले काम आएंगे न इंडिया वाले काम आएंगे। काम अगर आएगा तो वही नामे आमाल जो आपने दुनिया में तैयार किया है, वही चीजें जो आपने नेकी करी। सुनो, नबी फरमाते जब बंदा एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है तो उसके नाम का एक पेड़ कहाँ लग जाता है? जोर से बोल के बताओ कहाँ लगता है? जन्नत में। जरा पीछे वाले नौजवानों तुम बताओ पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत में। जन्नत देखे हो? फिर कैसे पता? फिर कैसे पता? सुनो जरा मैं बताता हूँ, हमने जन्नत तो नहीं देखी, नबी ने फरमा दिया हमने मान लिया। हमने जहन्नम को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने 7 आसमानों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने 7 जमीनों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने लौहे महफूज को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने अर्श आजम को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को मेराज में जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को नमाजों का तोहफा पाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को रोजा रखते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को हज करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को नमाज पढ़ते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने जिब्रील को कुरान लाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने कुरान के 30 पारों को उतरते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को सजदा करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को कुरान की तिलावत करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को जंगों में जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को ज़मज़म पीते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। जोर से बोलो हमने। क्यों? एक देखने वाले का कहा मान लिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है। अरे बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। जोर से बोलो पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत में। जन्नत। जन्नत हमने नहीं देखी, नबी ने कह दिया हमने मान लिया। अब सुनो, रुबैडिया में आप लोग कभी कभार अपने आंगन में, हाथे में, बाउंड्री के अंदर, खेत के किनारे पेड़ लगाते होंगे ना? क्यों लगता है? हमारे कचौचा शरीफ में तो पेड़ 3 वजह से लगता है। या तो आदमी पेड़ लगाता है फल खाने के लिए, या तो आदमी पेड़ लगाता है लकड़ियां काट के बेचने के लिए, या तो आदमी पेड़ लगाता है साया हासिल करने के लिए।
इन्हीं 3 कामों के लिए पेड़ लगता है। अब एक बात बताओ, आप बैठे हो रुपैया में, कब मरोगे पता नहीं, जन्नत कब मिलेगी मालूम नहीं, पेड़ आपके नाम के लगे हैं जन्नत में। अब रब से सवाल करो, परवरदिगारे आलम एक बात तो बता दे, हमने सुभान अल्लाह कहा है दुनिया में, पेड़ लगा है जन्नत में, कब मरेंगे पता नहीं, जन्नत कब मिलेगी मालूम नहीं, ये तो बता दे हमारे जन्नत में लगाए हुए पेड़ों का फायदा हमें कब मिलेगा। नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत के लोगों घबराने की जरूरत नहीं है, तुमने सुभान अल्लाह कह के जितने पेड़ जन्नत में लगवाए हैं उसका पत्ता पत्ता, उसकी डाली डाली कयामत तक सुभान अल्लाह कहने वालों के लिए जन्नत की दुआ करता रहेगा, जन्नत की दुआ करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे करबला, बादशाह करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जोर से बोलो, फायदे का सौदा है कि घाटे का? जोर से बोलो, फायदा है कि घाटा है? फायदा है तो अपना फायदा कौन नहीं चाहता इस दुनिया में? है कोई बंदा यहाँ बैठा हुआ जो कहे कि मेरा घाटा हो जाए बिजनेस में? है कोई आप लोगों में से? कोई नहीं यार। तो जब अपने फायदे के लिए आए हो, रात बेकार कर रहे हो, बिस्तर का मजा छोड़े हो, कूलर एसी पंखे की हवा छोड़ के आए हो, तो कम से कम खाता तो चालू रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? आए रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? बोलो। इसलिए अगर खाता चालू करवाना है, जिसको जन्नत में जितना मोटा पेड़ लगवाना है उतनी जोर से बोल दो अल्लाह। अभी तक यही बोल नहीं रहे थे, अपने फायदे के चक्कर में गला फाड़े पड़े। आप बोलते रहिए। जो कौम बोलती है वो अपना हक दूसरों से छीन लेती है, और जो कौम बोलती नहीं, लोग उसके प्लेट से उसका खाना छीन के लेके चले जाते हैं। समझ रहे हैं ना? बोलना सीखिए, अपने हक के लिए बोलना सीखिए, और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। 2-3 शेर नबी की नात के मैं भी पढ़ूं? पढ़ दें? इतनी नातें आप लोगों ने सुन लिए ना कि जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं नबी की नातें आपको सुनाने की खातिर कम, मुस्तफ़ा को सुनाने की खातिर ज्यादा पढ़ता हूँ, क्योंकि नबी के सदके, इन्हीं नातों के सदके में मुस्तफ़ा ने मुझे अपने रोज़े पे बुलाया था, नबी ने अपने रोज़े का मुझे दीदार कराया था। यार मुझ जैसे गरीब पर अल्लाह ने जब इतना बड़ा एहसान कर दिया है, तो फिर उस मुस्तफ़ा को मैं भूल जाऊं, ये कैसे हो सकता है? 2-3 शेर नबी की नात के पढ़ता हूं, जरा एक बार मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मैं अशकों से नाते नबी लिख रहा हूँ। अश्क कहते हैं आंसुओं को। ए बेटा, उठक बैठक क्यों कर रहे हो? पीले रुमाल वाले भैया तू बैठ जा सुकून से, क्योंकि ये रुमाल जिसके गले में आता है ना, उसको तो उसके भाव ही नहीं मिलते। हाँ, आजकल इस रुमाल को लगा लो तो फिर बदमाशी करने का सर्टिफिकेट तुम्हारे पास। इसलिए खुदा के वास्ते ऐसा ना करो। मुलाहिजा फरमाए, मैं अशकों से नाते नबी लिख रहा हूँ, मैं अशकों से नाते नबी लिख रहा हूँ, मैं अशकों से नाते से नाते नबी लिख रहा हूँ। अरे जहन्नम से सब को परे लिख रहा हूँ, जहन्नम से सब को परे लिख रहा हूँ, जहन्नम से सब को परे लिख रहा हूँ, जहन्नम से सब को परे लिख रहा हूँ। मैं अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूँ। अरे जहन्नम से सब को परे लिख रहा हूँ, जहन्नम से सब को परे लिख रहा हूँ। और एक बहुत कीमती
शेर पढ़ता हूँ, जिनको जिनको अपनी माँ से मोहब्बत है वो जरा कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माँ के हवाले से शेर पढ़ता हूँ। माँ की अजमत क्या है, माँ का मकाम क्या है मेरे नौजवानों, तुम्हारे लिए ये शेर मुलाहिजा फरमाएं। अरे नबी ने ये फर माया माँ को मना लो, नबी ने ये फर माया माँ को मना लो, नबी ने ये फर माया माँ को मना लो, नबी ने ये फरमाया, नबी ने ये फरमाया माँ को मना लो। क्यों? अरे तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हो, 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 अशकों से नाते नबी लिख रहा हो, जहन्नम से सब को परे लिख रहा हो। और माशाअल्लाह। जश्न इमाम हुसैन है, इमाम हुसैन की महफिल में आप लोग आए, ईमानदारी से बोले हाथ उठा के कौन कौन इमाम हुसैन से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। जो जो करता होगा वही हाथ उठाएगा, और अगर नहीं है ना तो फिर झूठा दावा बेकार है। करते हैं आप लोग? बीच में 3-4 लोग बैठे हैं मेरे भाई, कुछ टेंशन में हैं आप हैं? अरे यार ये हाथ एक बार हुसैन के नाम पे उठाओ तो सही, अल्लाह ताला चाहेगा तो ये हाथ किसी के सामने फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुसैन के नाम पे मोहब्बत से कह दो या हुसैन, जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। एक शेर सुनो, करबला वालों के लिए एक शेर पढ़ता हूँ। करबला में एक बड़ी खूबसूरत शहादत हुई थी जिसे अली असगर कहा जाता है। ए बेटा ए अटन्नी चवन्नी, तुम लोग खड़े हो या तो वहीं बैठ जाओ या तो यहां से निकल जाओ। हाँ शेर सुने। गमों के समंदर में डूबे यजीदी, वाह 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 माशाअल्लाह। यजीदियों ने हुसैन को कत्ल किया था ना, तो ये पैगाम दे दिया दुनिया को, ये बता दिया दुनिया को, ये बता दिया कि अब हुसैन दुनिया से खत्म हो गए, हुसैन दुनिया से चले गए। लेकिन मेरे भाई हुसैन शहीद तो हो गए थे, लेकिन आज दुनिया के कोने कोने में जहां 4 घर भी मुसलमान है ना, वहां हुसैन नाम का कोई ना कोई बंदा जरूर है माशाअल्लाह। लेकिन यजीद नाम का बंदा तो छोड़ो, पूरे रुपैडिया क्या पूरे तहसील में यजीद नाम का एक पिल्ला नहीं मिलेगा है। ये हमारे चचा ये भाई के, आपकी उम्र 50 से पार होगी, 50 से पार है, बहुत सारे लोग 60 पार कर चुके हैं, बोनस में चल रहे हैं। उनसे भी अगर आप पूछ लो कि आपने यजीद नाम का कोई बंदा सुना तो उनको भी नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सुने, यजीदी किस गम में मरे जा रहे हैं, मुलाहिजा फरमाएं। गमों के समंदर में डूबे यजीदी, अरे गमों के समंदर में डूबे यजीदी, मैं असगर की नन्ही हंसी लिख रहा हूँ, मैं असगर की नन्ही हंसी लिख रहा हूँ, मैं असगर की नन्ही हंसी लिख रहा हूँ, जहन्नम से खुद को परी लिख रहा हूँ। आखिरी शेर सुन ले जरा, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी एक नारा, अनाउंसर साहब ये बच्चा मेरे मदरसे में पढ़ता है, अहमद हुसैन नाम है, लेकिन एक शौक है, जज्बा है अनाउंसरी करने का, तो साथ में जाता है ताकि कुछ सीख जाए, चूंकि ये जगह सीखने की होती है, सीखने की होती है। अभी इन्होंने एक नारा लगाया था ना अली अली का,
अली अली का सच बात बताऊं यार, दुनिया पैदा होती है अपने घर में, अपनी छत के नीचे, अपनी छप्पर में, अपने टीन शेड में, या दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं अस्पताल में, लेकिन अली ऐसी जात है ना जो पैदा हुए खाने काबा में। यार दुनिया अपने घर में पैदा होती है, अली खुदा के घर में पैदा हुए, फिर शान क्या होगी मुलाहिजा फरमाए। एक शेर पढ़ता हूँ हजरत अली के नाम पे, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं अशकों से ना ते नबी लिख रहा हूँ, मुसीबत के माथे पे आए पसीना। हजरत अली का नाम जहाँ ले लो ना मुसीबत भाग जाती है। कैसे भागते हैं मुलाहिजा फरमाएं। अरे मुसीबत के माथे पे आए पसीना, मुसीबत के माथे पे आए पसीना, क्यों? अरे मैं कागज पे नाम अली लिख रहा हूँ, मैं कागज पे नाम अली लिख रहा हूँ, मैं कागज पे नाम अली लिख रहा हूँ, मैं कागज पे नाम अली लिख रहा हूँ। जिसे लोग कहते हैं जन्नत उसे मैं, जिसे लोग कहते हैं जन्नत उसे मैं, अरे मदीने की बस एक गली लिख रहा हूँ, मदीने की बस एक गली लिख रहा हूँ, मदीने की बस एक गली लिख रहा हूँ। मैं अशकों से नाते नबी लिख रहा हूँ, जहन्नम से खुद को परी लिख रहा हूँ। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद सैयदना मौलाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमानदारी से बताएं।